Hello everyone, welcome back, and today we'll continue with our topic matrices. And in the previous videos हमने क्या पढ़ा था? We studied that how to find the inverse of a matrix by using adjoint method. अब adjoint method जो मैंने था उसका फॉर्मूला दिया था हमने A inverse equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. अच्छा, A inverse क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिससे हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो हमें आंसर क्या मिलता है? आइडेंटिटी. शॉर्ट में रिकैप कर रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था. ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स जब हम करते हैं तो हमें मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो ए इनवर्स की हमने 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स. अब कोफैक्टर्स क्या होते हैं याद करो. A11 A12 ऐसे लिखा था हमने. -1 to the power 1 plus 1 into M11. तो माइनस क्या होते हैं? माइनस जिस पोजीशन का ढूंढना है उस पोजीशन के रो और कॉलम को हम छोड़ देते हैं, बचा हुआ जो रहता है उसका लेते हैं हम डिटरमिनेंट. सो दिस वाज द वे इन व्हिच वी स्टडीड द इनवर्स ऑफ अ 2x2 एज वेल एज 3x3 मैट्रिक्स. आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. अब ट्रांसफॉर्मेशन में ना दो मेथड्स आती है, एक है रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, एक है रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरी कौन सी है? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो रो ट्रांसफॉर्मेशन जो हम पढ़ेंगे, एक्चुअली मैं क्वेश्चंस निकाल रहा था इसलिए मैंने बीच में से चल गया था फ्रेम में से. सो रो ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे ये इसमें मेथड में हम करते क्या है? सी व्हाट वी डू इज, हमने तो पता है कि A इंटू ए इनवर्स क्या आता है? इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो हम ना इस A को रो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करेंगे. रो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करेंगे. A इनवर्स एज इट इज रहेगा. इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो इसको अप्लाई करके हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. इस A को रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हमें किस में कन्वर्ट करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. A इनवर्स एज इट इज रहेगा इक्वल टू I. जब हम इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो I को भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा एंड दिस I विल गेट कन्वर्टेड इनटू सम अदर मैट्रिक्स. सपोज इट इज X. फिर से एक बार देखो, A इंटू ए इनवर्स कितना आता है? I आता है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है बिकॉज A इनवर्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या है? आइडेंटिटी. अच्छा, A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू I. A में हम ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशंस, तो A विल गेट कन्वर्टेड इनटू I. मींस ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है. कैसे करना है सब मैं बताऊंगा, बट अभी ऊपर ऊपर से समझो कि A को हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे और ये आइडेंटिटी को भी हम वही ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करेंगे एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सम अदर मैट्रिक्स. सपोज इट इज X, तो यू गेट I इंटू ए इनवर्स इक्वल टू X. अब I को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है? वही मैट्रिक्स I इंटू ए, इसलिए तो नाम दिया ना उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो I इंटू ए इनवर्स विल बिकम A इनवर्स, then it is equal to what? X. So the answer is A inverse equal to X. and ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा हमारा, आइडेंटिटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसी एक मैट्रिक्स में, वही हमारा रहेगा A inverse. ठीक है सर, अभी भी ना समझ में नहीं आई कुछ चीजें. कौन सी चीजें समझ में नहीं आती मैं वो बताता हूँ आपको. देखिए, पहली है कि इसमें अप्लाई कर रहे रो ट्रांसफॉर्मेशन और इसमें भी कर रहे हैं, इसमें क्यों नहीं कर रहे? पहली बात, वो तो पता ही नहीं है, वो तो ढूंढना है हमें. ठीक है, ये दोनों की ये तो पता है हमें, ए जो दिया रहेगा जिसके इनवर्स हमें ढूंढना है. आइडेंटिटी मतलब अगर 2x2 है तो 1001, 3x3 है तो 1000100001. ए दिया है, I पता है. ठीक है, ए इनवर्स ढूंढना है तो इसलिए उसमें अप्लाई नहीं कर सकते. ये एक रीजन हुआ, ये लेकिन प्रॉपर रीजन नहीं हुआ. प्रॉपर रीजन मैं दे रहा हूं. जब भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशंस करते हो तो जो पहले, जब देखो मल्टीप्लिकेशन अगर हमने किया, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं डिटेल में जाने के लिए. देखिए, इफ इट इज A इंटू B इक्वल टू सम मैट्रिक्स C, तो अगर आप A में कुछ चेंजेस करते हो, रोज को इंटरचेंज कर देते हो, तो आपको C में भी इंटरचेंज करना पड़ेगा. तो ही आपका इक्वल टू मींस दिस इक्वेशन विल बी मेंटेन. जो इक्वेशन है A इंटू बी इक्वल टू C, ये मेंटेन तभी रहेगा जब A में अगर आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया तो C में भी वही करो, B में कुछ नहीं करना पड़ता है. हाँ, लेकिन अगर आप B में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो आंसर में कॉलम करना पड़ता है. वो कॉलम के टाइम में बताता हूं मैं, अभी सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए समझिए. एग्जांपल लेते हैं, 1 2 2 3 इंटू -1 3 2 4.
इक्वल टू क्या आएगा, ये हम आंसर निकाल लेते। देखो मल्टीप्लिकेशन करना है, पोजीशन 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -1 प्लस 2 2 जा 4 -1 प्लस 4, ठीक है। इट इज इक्वल टू, अच्छा नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 3 जा 3, 2 4 जा 8, 3 प्लस 8, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 2 प्लस 6। अरे समझा कि नहीं, ये पोजीशन है 2 1, 2 1 के लिए क्या आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देन और जिसको ये पता नहीं तो इंट्रो पार्ट के लास्ट 15 मिनट में जाके आप एक बार वापस मल्टीप्लिकेशन पढ़िए, उसमें आपको मिल जाएगा कि हाउ टू मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले वो पढ़िए फिर इधर आइए। 2 इंटू -1 -2, 3 2 जा 6, ओके 2 1 हो गया। देन 2 2, दिस पोजीशन 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, okay, so the final answer is 3 11 4 18। ये हमारा C है। A हमारा क्या था, 1 2 2 3 इंटू -1 3 2 4। अब आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि आप अगर इसमें इनवर्स चेंजेस करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, या इन दोनों को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो या इंटरचेंज कर दो, सबसे इजी मैं इंटरचेंज करता हूं, ठीक है। इधर सारा पोर्शन हमें मिटाना पड़ेगा जगह कम होने की वजह से। ओके सी, इसको मैं इंटरचेंज करता हूं। लेट्स इंटरचेंज दिस 2 3 1 2। रोज ये R1 है, ये R2 है, तो रो को इंटरचेंज कर दिया, R2 ऊपर आ गया, R1 ऊपर आ गया, इनटू इसको कुछ नहीं करूंगा मैं, -1 3 2 4 इक्वल टू आंसर आपका आएगा 4 18 3 11। ये समझ में आई बात आपको कि मैंने बोला है, अभी प्रूफ तो नहीं किया है ना मैंने, कि जब आप रो इंटरचेंज करते हो तो आंसर के भी रो इंटरचेंज हो जाते हैं। लेट्स चेक आउट ये करेक्ट है या राइट है, ठीक है। इसको चेक करते हैं हम, इसका आंसर निकालेंगे पहले मल्टीप्लाई करके ही। ओके, इट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 2 6 प्लस 6। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12। नेक्स्ट वन, 1 इंटू -1 दिस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -1 2 2 जा 4। नेक्स्ट वन, 1 इंटू 3 प्लस 8। Now check this out, the answer is 4 18 3 11। देखो वही आया, जब रो इंटरचेंज की तो इधर की भी रोज क्या हो गई, इंटरचेंज। मगर अगर आप इसके रोज इंटरचेंज करते तो आंसर बैलेंस सेम रहता नहीं। तो कहने का मतलब एक ही है, द होल कंक्लूजन व्हिच आई वांट टू प्रूव हियर इज द कंप्लीट थिंग व्हिच आई वांट टू कम एट जो जाके हम एक पॉइंट पे पहुंचेंगे कि अगर पहले वाले के रोज चेंज करते हैं तो आंसर के भी रोज चेंज करने पड़ेंगे। जैसे यहां पे अप्लाई किया ट्रांसफॉर्मेशन, वही यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। मेरा पॉइंट समझा? सेकेंड वाले को कुछ करना नहीं है, डोंट टच दिस वन। अगर पहले के चेंजेस किए रो तो सेकेंड के भी रो चेंज करने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर पहले वाले के सेकेंड वाले के कॉलम चेंज करते हो तो पहले वाले को कुछ नहीं करना है, सेकेंड के अगर कॉलम चेंज होते हैं तो आंसर के भी कॉलम ही चेंज होंगे। ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे। आज हम कर रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेसिक्स था जो मैंने बताया आपको, और कुछ बेसिक्स मैं और ले लेता हूं आपके लिए। जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ बेसिक्स है, देखिए 1 2 2 -1 ये फर्स्ट रो है और ये है सेकेंड रो। ठीक है, R1 R2। नाउ इफ आई राइट R2 चेंजेस टू, R2 को मैं करता हूं चेंज। क्या करता हूं? R2 को चेंज। किस में चेंज करेंगे R2 को? R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, मतलब रो 2 में चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? रो 2 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट हो गया है, तो रो 1 तो एज इट इज है, रो 2 में चेंज हुआ है ना, तो रो 1 लिख दो, 1 2 लिख दिया। रो 2 माइनस रो 1 करो, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। एक और चेंज करते हैं, R1 चेंजेस टू 3 टाइम्स R1 प्लस 2 टाइम्स R2। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है एक काम है, इसको हटा दो। चलो अब चेंज करो, R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2 टाइम्स R2, R1 प्लस 2 टाइम्स R2। तो R2 में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना,
R2 तो एज इट इज लिख दिया मैंने, ठीक है। R1 क्या है 1 प्लस 2 टाइम्स R2, 2 टाइम्स 2 1 जा क्या है 2 1 जा 2, 1 प्लस 2 3, 2 R1 क्या है हमारा 2 प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 2 माइनस 6 माइनस 4। सो ये होते हैं हमारे बेसिक चेंजेस। आप इंटरचेंज कर सकते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और ये बेसिक जस्ट दिया है मैंने। हम जब सम्स करेंगे तो आपको मजा आएगा, बड़े बड़े सम्स करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। सो बेसिकली मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ मेन। ये तो बेसिक चेंजेस थे, और किसी को अगर इच्छा हो तो क्वेश्चन नंबर 1 to 7, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 आप सॉल्व कर सकते हो एक्सरसाइज 2.1 का, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी मैट्रिसेस की, जो मैंने कहा था ओमिट कर दो। अगर आपको क्यूरियोसिटी है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है ट्रांसफॉर्मेशंस की, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 आप सॉल्व कीजिए, तो आपको थोड़ा बेसिक हिंट आ जाएगा, ठीक है। वैसे जरूरी नहीं है, यू कैन डायरेक्टली कम फ्रॉम दिस, मींस ये यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो, वो उधर जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, मूविंग फर्दर, रो ट्रांसफॉर्मेशन जो हम पढ़ेंगे, तो कुछ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है हमारे, जो आपको फॉलो करने हैं। सर क्या रूल्स फॉलो करना है? पहले तो a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, और जैसे मैंने कहा आप लोग को दैट व्हाट वी डू इज वी ट्रांसफॉर्म दिस a into what another matrix, that is I, ठीक है। इसको हम एज इट इज लिखते हैं, ये एज इट इज A इनवर्स ही रहेगा, एंड देन दिस I will get converted into what, आगे लिख देते हैं, ये एज इट इज A इनवर्स ही रहेगा, और इसमें वही चेंजेस हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू I X सम अदर मैट्रिक्स X। फिर से A को हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे टू चेंज इट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इनवर्स को कुछ करेगा क्या? नहीं, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था, उसमें बताया था कि भाई फर्स्ट वाले के अगर रो चेंज होते हैं तो सेकंड वाला एज इट इज रहता है, और आंसर के रो चेंज होते हैं। तो हम यहाँ पे पहले वाले के रो चेंज कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, और आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे उसके लिए स्टेप्स दे रहा हूं मैं, लेकिन ए इनवर्स सेकंड वाला क्या रहेगा, एज इट इज। आगे बढ़ते हैं, थर्ड जो है हमारा आंसर है, उसको भी वही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, और ये आइडेंटिटी विल गेट कन्वर्ट इनटू समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज सम अननोन मैट्रिक्स X, और जब हम I into A inverse लिखते हैं इक्वल टू X, so I into A inverse will become A inverse, then the answer will be what, X। तो ये X ही हमारा जो है वो क्या रहेगा, आंसर, ठीक है। so this is the basic working formula। अब स्टेप्स क्या है, रूल्स क्या है इसमें, वो देखिए। रूल्स, स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, कन्वर्ट A11 to 1 anyhow, कैसे भी 1 0 0 1 सॉरी नॉट 0 1 डैश 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 डैश। देखो 9 पोजीशंस होते हैं, देखो 2x2 तो इजी होता है, मैं 3x3 से ही स्टार्ट कर रहा हूं ना। 1 पोजीशन को 1 में कन्वर्ट करो, कैसे भी ये रो ट्रांसफॉर्मेशंस करके कैसे भी उसको कन्वर्ट करो, चाहे इंटरचेंज करो, चाहे ऐड सब्ट्रैक्ट करो, बाय एनी हाउ, आई हैव रिटन एनी हाउ, कन्वर्ट दिस पोजीशन इनटू 1। पहला रूल समझा। नेक्स्ट, सेकंड वन, कन्वर्ट A21 and A31 to 0 using A11, that is that 1। इस 1 का यूज करके इसके नीचे वाले जो दोनों है ना, इसको 0 में कन्वर्ट करना है। यूजिंग दिस 1 कन्वर्ट दिस 2 पोजीशंस इनटू 0 0। कैसे, वो भी हम देखते हैं फिर से। देखो कैसा हो जाएगा, इट विल बिकम लाइक दिस 1 डैश डैश 0 डैश डैश 0 डैश डैश। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा आपका। कैसे सम्स में जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके आपको समझेगा, बट अभी ये रूल्स लर्न करने हैं और इसी ऑर्डर में जाना है, इसी ऑर्डर में। इसके अलावा कोई टारगेट नहीं रखना है आपने। पहले भाई बस यही, इसको 1 करना है, कैसे भी करके करो, फिर इन को 0 करना है। मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, बहुत द सिंपलेस्ट वे। आई एश्योर यू 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर 12th साइंस, जिसने मैथ्स ऑप्ट किया है, 90% स्टूडेंट्स को ये टॉपिक टफ लगता है। Even my students find it difficult initially, but after a little bit practice, they find it easy.
ये बच्चे आराम से कर लेते हैं। फिर एक वर्किंग फॉर्मूला बताऊंगा, एक टेक्निक बताऊंगा, जिस वे से मैं रिपीट करूंगा आपने भी वैसे ही रिपीट करना है। द वे आई स्पीक, आपने भी जब सम सॉल्व करेंगे आपने भी वैसे बोलना है, तो आपको तुरंत आ जाएगा, एक वो हैबिट बन जाएगी फिर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, कन्वर्ट A to 1, A to 2 to 1 by dividing or multiplying only, dividing or multiplying only। सर ये क्या बोला आपने? अभी तो यहाँ पे एनी हाउ लिखा था वन करने के लिए, अब A to 2 को आप 1 कर रहे हैं, A to 2 मतलब ये मिडिल वाली पोजीशन को 1 करेंगे, बट बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग। अगर वहां पे 5 है तो डिवाइड बाय 5, अगर -5 है तो डिवाइड बाय -5, 3 है तो डिवाइड बाय 3, व्हाटएवर, बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग ओनली। ठीक है, अगर 1/3 है तो सर तो मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो उसको 1 कैसे करना है वो हम देखेंगे सम्स में, बट उसको 1 ही करना है बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग ओनली, नॉट एनी हाउ। ठीक है, पहला वाला एनी हाउ, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता, सम स्टार्ट हुआ रहता है ना। ठीक है, आगे ये हो जाएगा 1 डैश डैश 0, इधर भी 1 आ जाएगा, डैश 0 डैश डैश, ये आपका सम ऐसा हो जाएगा। अब बताइए क्या करना चाहिए? अब इस 1 के ऊपर नीचे जो है इनको 0 करेंगे हम। ठीक है, यूजिंग दिस 1, फोर्थ कन्वर्ट A12 and A32 to 0 using A22, that is ब्रैकेट में लिखेंगे, that is 1। ठीक है, कैसे आएगा? ये बन जाएगा लाइक दिस, 1 0 डैश 0 1 डैश 0 0 डैश, यहां तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, फिफ्थ, कन्वर्ट A33। समझ रहे हो आप? देखो पहले 1, फिर इसको 1, अब इस वाले को 1 करना है, A33 to 1 बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ये बन जाएगा लाइक दिस, 1 0 डैश 0 1 डैश 0 0 1। अब क्या बचेगा लास्ट में? दिस टू पोजीशंस, इनको हम करेंगे 0 0 यूजिंग दैट A33 वाला 1। 6 स्टेप, लास्ट वन, कन्वर्ट A13 and A23 to 0 by using क्या यूज करना है हमें? A33, that is again 1। ये कैसे यूज होता है ये आपको मैं बताऊंगा ही डेफिनेटली। ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यही हो गया ना, जो हमें मैट्रिक्स दिया रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइडेंटिटी में। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ दिस मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी इज डन बाय यूजिंग दिस सेट ऑफ रूल्स। ओके, सो प्लीज नोट डाउन, पॉज करिए वीडियो यहाँ पे, ये नोट डाउन करिए, अपने बुक में लिखिए, एंड देन विल मूव फर्दर। ठीक है, कम ऑन, नोट इट डाउन। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सॉल्व एग्जांपल फ्रॉम टेक्स्ट बुक ले रहा हूं मैं। 3 2 6 इज अ मैट्रिक्स, 3 2 6 2 2 1 1 2 and 2 2 5. You have to find the inverse of this matrix using transformation. See, genuinely guys, this is the toughest topic of this chapter. This as well as column भी टफ है, लेकिन 2-3 ही सम्स है उसके, और टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ बोर्ड में पूछते नहीं है, बट हमें ये अच्छे से आना चाहिए। कैसे करेंगे सॉल्व, एक एक स्टेप देखना, और जो सेट ऑफ रूल्स आपने लिखे होंगे अभी, आपने प्लीज, मैंने कहा था नोट डाउन कर लीजिए, उसको पॉज करके वीडियो, जो आपने सेट ऑफ रूल्स लिखे हैं उन पे ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टेक्निक था लेट, सॉल्यूशन में a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, पहले हम ये लिख देंगे, लेट a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। नेक्स्ट वन, देयरफॉर 3 2 6
1 1 2 and 2 2 5 into A inverse is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आ गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहली मेथड में स्टेप क्या कही थी मैंने, जो हमने लिखी है यहाँ पे, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट विद द सम। इसको है हमें करना 1 बाय एनी हाउ। कैसे करेंगे इसको, इस 3 की जगह पे रिप्लेस करके हमें 1 लाना है। व्हाट वी कैन डू इज, ये रोज है ना, रो 1 रो 2 रो 3, रो 1 दिस 2 एंड दिस इज 3। अब इसको हम करेंगे इंटरचेंज। क्या करेंगे, इंटरचेंज। तो रो 2 को इंटरचेंज करो आप रो 1 से, रो 2 को इंटरचेंज करेंगे हम रो 1 से, ठीक है। लेकिन यार रो 1 को रो 2 को चेंज करें रो 1 से, बट यू कैन से रो 1 को भी तो कर सकते हैं इंटरचेंज रो 2 से। इसमें और इसमें फर्क क्या है, इनमें और इसमें जो हमने पहले लिखा था, द डिफरेंस बिटवीन देम इज, इस केस में हम रो 1 को चेंज करेंगे और जो दूसरा केस था उसमें हम चेंज करते थे रो 2 को। नहीं समझा सर? अरे बाबा, when you write R2 interchange with R1, so you are changing R2, not R1. Now here when we write R1 interchange with R2, in this case we will change R1, not R2. I hope you understood this difference, ठीक है। और बेटर वे एक काम कर सकते हो, इससे अच्छा ऐसे भी लिख दो, R1 changes to R1 interchange with R2, ऐसे भी लिख दो। R1 को चेंज करेंगे, R1 interchange with what, R2, ठीक है। Okay, let's interchange them. What do we get? When we interchange them, what do we get? क्या मिल देगा हमें? First of all, 1 1 2 ऊपर आ जाएगा, 3 2 6 नीचे भी तो एज इट इज रहेगा 2 2 5 इंटू A इनवर्स इक्वल टू, सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे अप्लाई करो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। इधर भी क्या हो गए दोनों इंटरचेंज। कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, आई होप कोई डाउट ही नहीं होगा इसमें, बिकॉज सिंपल चेंज किया, इन दोनों को इंटरचेंज तो इन दोनों को भी इंटरचेंज, ए इनवर्स एज इट इज पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पढ़ो आप, क्या लिखी है हमने वहां पे सेकेंड स्टेप। और यहीं से ना जो मैंने कहा था कि मैं रिपीट करूंगा, आपने भी वहां पे घर पे बैठ के वीडियोस देखते हुए रिपीट करना है तो आपको बहुत इजी लगेगा। क्या है सेकेंड स्टेप हमारी, कन्वर्ट A21 एंड A31 टू 0, मींस इन दोनों को 0 करना है। अब जो मैं बोल रहा हूं आप मेरी तरह बोलिए, थोड़ा सा शर्म आएगी थोड़ा सा ये, बट ऑन द वीडियो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने घर बैठ के बोलना ही है ऐसे ही, तो ही आपको ये स्टेप इजी जाएगी, ये मेथड इजी जाएगी। क्या बोलना है, इधर क्या है 3, इधर क्या है 3 को मुझे करना है 0, 3 को क्या करना है मुझे 0, तो 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, ऑफ कोर्स 3 माइनस 3, समझ रहे कि नहीं, 3 माइनस 3। तो इधर जो नंबर रहा है ना, वही नंबर का अपोजिट साइन लगा के वो नंबर बोलना है। सर क्या बोल रहे हो यार, बहुत कंफ्यूज हो रहा है। कुछ नहीं, देखो फिर से, इधर कौन सा नंबर है बच्चों 3, माइनस 3 ऐसा बोल देना है। अगर माइनस 3 रहेगा तो माइनस 3 प्लस 3 ऐसा रिपीट करना है, बस आ गया आंसर। फिर इतना ही बोलना है, आपको आ जाएगा। सर हाउ इट इज पॉसिबल, चेकिए मैं लिख रहा हूं, मैं जो बोलूंगा वो आपने ध्यान देना है। 3 माइनस 3 इंटू 1, दिख रहा है ये 1 का यूज कर रहा है ना, यूजिंग A11 लिखा है हमने, तो ये 1 का यूज ऐसे होता है। 3 माइनस 3 इंटू 1, अब ये 3 कहां पे था, 3 था R2 में, माइनस 3 बोला मैंने, वो तो हमारा कांस्टेंट था, इंटू 1 कहां पे था R1, मींस R2 माइनस 3 टाइम्स R1। देखो 3 माइनस 3 इंटू 1, अगर 2 है, ये 2 है, इस 2 को 0 करना है तो हम कैसे रीड करेंगे, 2 माइनस 2 इंटू 1। अब 2 कहां पे था R3 में, माइनस 2 इंटू ये 1 कहां पे है R1 में, दिस इज द सेकेंड। बस ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गए हमारे। फिर से 3 माइनस 3 इंटू R1, मतलब 3 कहां पे है R2 माइनस 3 टाइम्स R1, ये होगा R2 चेंजेस टू। एंड दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या करने वाले हम, 2 मतलब कहां पे ये R3 में, R3 माइनस 2 टाइम्स R1। आई होप ये टेक्निक समझी। देखो बहुत सिंपल टेक्निक है, मैंने क्या कहा, जो नंबर है उसका अपोजिट साइन किया तो वही नंबर बोलो, इंटू 1 करना है, ठीक है। जैसे इधर 3 था,
3, देखो मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूं बिकॉज ये पहला सम है और ये टफ मेथड है और ये यहाँ पे समझ गया तो खत्म खेल। ऐसा मत समझिए कि सर वही वही सिंपल चीज रिपीट कर रहे बार बार, ठीक है। 3 - 3 × 1, वही लिखा 3 - 3 × 1। ये 3 कहा था R2 में, -3 एज इट इज, ये 1 कहा था R1 में, तो ये हो गया हमारा वर्किंग रूल। देखो R2 - 3 टाइम्स R1, R2 - 3 टाइम्स R1। अप्लाई करेंगे ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन दोनों साइड्स में। ओके, पहले इधर अप्लाई करते हैं। 1 R2 में चेंज है, R1 में चेंज है क्या? नहीं, R1 एज इट इज लिख दो, 1 1 2। ओके, R2 में क्या चेंज है हमारा? R2 में चेंज है R2 - 3 टाइम्स R1। R2 क्या है? 3 -3 टाइम्स 3 1 जा 3 0। वही तो चेंज किया ना हमने, उसको ही तो 0 लाना था, लेकिन इधर और इधर में फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट इधर क्या है? R2 क्या है? 2 -3 × R1। R1 क्या है? 1 2, R2 इज 2। अच्छा, एक काम करते हैं, आप लोगों को अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो ना, व्हाट यू शुड डू इज, यहाँ पे आप पहले R2 के सारे एलिमेंट्स लिख दो। R2 क्या है? 3 2 6 लिख दो, 3 2 6 लिख दिया। फिर माइनस 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 3 3 3 सब जगह आ गया। R1 क्या है? पढ़ो, R1 इज 1 1 2 लिख दो, 1 1 2। 3 - 3 0, 2 - 3 -1, 6 - 6 0। इट इज लाइक दिस, 0 - 1 0, तो यह आएगा 0 -1 0। आई होप समझा। नहीं समझा तो वापस इस वे से देखो, मुझे वो इजी लगता है स्टार्टिंग में इनिशियली स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करने के लिए, ठीक है। ये देखो 3, R2 इज 3 -3 1 जा 3 0 आ गया। 2 -3 × 1 -3, 2 - 3 -1, 6 3 2 जा 6, 6 - 6 0। ये आप ओरली भी कर सकते हो, जिसको थोड़ा कैलकुलेशन में कंफ्यूजन होता है, साइंस का प्रॉब्लम आता है, देखो बाय दिस मेथड। नेक्स्ट क्या है हमारा? देखो R3 - 2 टाइम्स R1, R3 - 2 टाइम्स R1। तो पहले R3 के एलिमेंट्स लिख देंगे हम सारे यहाँ पे, -2 टाइम्स R1 के एलिमेंट्स। R3 के एलिमेंट्स क्या है? 2 2 5, 2 2 5, -2 टाइम्स R1 के 1 1 2, ठीक है। अब करो 2 - 2 1 जा कितना होता है? ऐसे ही हो रहा है, देखो 2 - 2 1 जा 2 - 2 1 जा 5 - 2 2 जा 4, ऐसे ही ये हो जाएगा 2 - 2 क्या आएगा बोलो? 0। अच्छा, 0 ही करना था हमें यहाँ पे। नेक्स्ट वन 2 - 2 अगेन 0, 5 - 4 1, सो द आंसर इज 0 0 1। आंसर क्या है हमारा? 0 0 1। द आंसर इज व्हाट? 0 0 1। तो लिखते हैं यहाँ पे 0 0 1 इंटू A इनवर्स इक्वल टू। बच्चों खेल से यहीं पे खत्म नहीं होता है, क्या होगा? अब यहाँ पे जो अप्लाई कर दिया हमने, वही ट्रांसफॉर्मेशन सबको यहाँ पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। यू ऑल्सो हैव टू अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन हियर इन दिस RHS, ओके, टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमने ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। इधर में क्या है? सेम वही करेंगे मेथड आप लोग के लिए इजी पढ़ने के लिए। R2 - 3 टाइम्स R1, R2 - 3 टाइम्स R1। R2 क्या है? 1 0 0 1 0 0, ठीक है। माइनस 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 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स R1 क्या है? इधर R1 देखो 0 1 0 0 1 0, सो द आंसर विल बी 1 -3 0 0 ही रहेगा तो 1 आएगा। देन 0 -3 × 1 -3, एंड लास्ट में 0 - 0 0, सो यू विल गेट R1 तो एज इट इज 0 1 0। नेक्स्ट R2 क्या कन्वर्ट हो गया? R2 चेंज हो गया 1 -3 0, जिसको वहां से नहीं समझा यहां ओरली करो। R2 -3 टाइम्स R1, 1 3 × 0 0, 1 - 0 1, 0 -3 × 1 -3, 0 - 0, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वन R3 - 2 टाइम्स R1। आई नो गाइस दिस इज अ डिफिकल्ट टॉपिक, बट प्रैक्टिस, मैंने कहा ना, दिस इज 90% स्टूडेंट्स को नहीं आता। मेरे स्टूडेंट्स को भी इनिशियली टफ जाता है, बट मेरी टेक्निक से रिपीट कर करके एक बार हैबिट बन जाती है और वो फटाफट आएगा, ठीक है। जस्ट रिपीट दोस थिंग्स। R3 - 2 टाइम्स R1, और ये 4 मार्क का सम है, तो इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 15 मिनट लगते हैं इस सम में, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। R3 - 2 टाइम्स R1, R3 क्या है?
0 0 1 0 0 1 माइनस 2 टाइम्स R1 क्या है 0 1 0 0 1 0। चलो अप्लाई करो 0 माइनस 0 0 0 माइनस 2 1 माइनस 0 1 0 माइनस 2 1। इसको वहां से नहीं समझा, यहां देखिए R3 0 माइनस 2 इंटू 0 0 ही रहेगा 0 माइनस 0 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 2 1 R3 इज 1 नाउ 1 माइनस 2 इंटू 0 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे जाना है, ठीक है 1 माइनस 0 1। ओके नेक्स्ट, अभी सम तो 50% हुआ है बच्चों, अभी हम सेकेंड थर्ड स्टेप पे पहुंचे ना, अब थर्ड पे जाना है। थर्ड स्टेप क्या कहा मैंने आप लोग को, थर्ड स्टेप पढ़िए आप जो रूल्स में लिख के दिए, 2 को 1 करना है बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग ओनली। तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 इंटू -1 1 हो जाएगा। सो व्हाट वी विल डू इन दिस स्टेप इज, यहां लिखते हैं व्हाट वी विल डू इज दिस स्टेप इंटू -1, मतलब R2 को चेंज करेंगे -1 इंटू R2, R2 चेंजेस टू -1 इंटू R2 चेंजेस टू -1 इंटू व्हाट R2, तो क्या हो जाएगा, यू विल गेट 1 1 2 एज इट इज। नेक्स्ट वन 0 इंटू -1, R2 को मल्टीप्लाई करें ना, 0 1 0 इंटू -1 अगेन 0, बहुत सिंपल हो गया ये तो। नेक्स्ट वन 0 0 1, R3 को कोई चेंज नहीं करना है, इंटू A इनवर्स इक्वल टू, चलो जो इस साइड चेंज करते हैं हम लेफ्ट में, वही राइट के हम आइडेंटिटी को जिसको कन्वर्ट करें उसको चेंजेस करेंगे। अप्लाई -1 टू R2 हियर, तो R1 0 1 0 एज इट इज। नेक्स्ट वन 1 माइनस 3 0 1 का हो जाएगा -1 -3 इंटू -1 ये हो जाएगा 3 0 एज इट इज। 0 माइनस 2 1, R3 को कोई चेंज नहीं करना है। फिर से -1 अप्लाई किया हमने R2 को, तो ये 1 हो गया और ये -1 और ये 3 हो गया, बस इतना ही चेंज आया, ठीक है। फोर्थ स्टेप पे आते हैं। फोर्थ स्टेप देखो बच्चों क्या है, फोर्थ स्टेप में आपको इन दोनों को 0 करना है। इधर तो ऑलरेडी 0 है, टेंशन ही खत्म, सिर्फ इसको 0 करना है। इधर कौन सा नंबर है, 0 करने के लिए टेक्निक जो मैंने यहां रिपीट की थी, 3 - 3 टाइम्स R1, 2 - 2 टाइम्स, वैसे ही यहां पे रिपीट करेंगे। इस 1 को 0 करना है, इसको 0 नहीं करना है, तो 1 लाया हमने, इसको 0 करना है। व्हाट वी विल डू इज, एक सेकंड ना, इसको हमें 0 करना है, 1 -1 ऑफ कोर्स, तो बहुत सिंपल है, 1 -1 और इसका ही यूज करना है, ये 1 का यूज नहीं, यूज दिस 1। तो यू विल राइट हियर R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, 1 - 1 0। देखिए अब क्या होगा, सर आपने यहां पे तो दो किए थे, अरे बाबा 2 जगह 0 लाना था, इधर एक ही जगह 0 लाना है ना, ठीक है। R1 माइनस R2, 1 - 0 1 1 - 1 0 2 - 0 2, इजी था ना, इसलिए डायरेक्टली किया, वो लिख के नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। 1 - 0 1 1 - 1 0 2 - 0 2, ये सब तो एज इट इज रहेंगे, इनटू A इनवर्स इक्वल टू, सेम यहां पे अप्लाई करो बच्चों, कम ऑन अप्लाई हियर आल्सो। व्हाट यू विल गेट, 0 -1, अरे बाबा 0 है, R1 माइनस R2 ना, 0 -1 तो 0 + 1 हो जाएगा, ये आएगा 1 1 -3 -2 0 - 0 0। नेक्स्ट -1 3 0 0 -2 1, ये दोनों एज इट इज। R1 में चेंज था वो किया हमने, R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट करो, 0 - -1 1 1 -3 -2 0 - 0 0, R2 R3 एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट वन स्टेप 5 पे जाइए, अभी स्टेप 4 हो गई है, स्टेप 5 पे जाइए। स्टेप 5 में क्या लिखा है हमने, पढ़िए, रीड व्हाट वी हैव रिटन इन द स्टेप 5। कन्वर्ट A33 to 1, यार लिखो, मैंने कहा है लिख के रखो उसको, ठीक है। कन्वर्ट A33 to 1, A33 देखो ऑलरेडी 1 है, कोई टेंशन की काम ही नहीं, मतलब स्टेप 5 ऑलरेडी हो गई है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या लिखा है हमने, कन्वर्ट A13 एंड A23, दिस 2 को 0 करना है, इन दोनों जगहों को, पोजीशंस को हमें 0 करना है। यार ये तो ऑलरेडी 0 है, आधा काम हो गया हमारा ऑलरेडी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कन्वर्ट दिस 2 into 0, 2 को 0 में कन्वर्ट करना है।
2 को 0 करना है। कैसे रीड करते हैं हम? 2 माइनस 2 इंटू 1। बोलने का तरीका मैंने समझा आपको, थोड़ा ऐसा लगता है कि ऑकवर्ड लगता है कि कैसा है ये सर, एकदम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा अजीब लगता है, बट माइंड दिस गाइस, दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशंस वी हैव टू डू। ठीक है, 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 इस 1 का यूज करना है यूजिंग A33, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 ऐसे रीड करो। 2 कहां पे है? R1 में, इसलिए R1 चेंज होगा। माइनस 2 इंटू R3, देखो ना यार, 2 माइनस 2 इंटू 1, ये था R1 में, ये तो माइनस 2 ही रहेगा, और ये है R3, तो R1 माइनस 2 टाइम्स R3। Therefore, इधर तो अब दिमाग लगाओ ही मत, क्या होगा? देखो R1 माइनस 2 टाइम्स R3, 1 माइनस 0 क्या रहेगा? 1 माइनस 0, सॉरी ये वाला 0, 1 माइनस 0 1, ठीक है। नेक्स्ट वन 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 1 जा 2, तो ये 0, इनको तो कुछ करना ही नहीं है। तो इन शॉर्ट जब भी आप आखिरी वाला ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढ लो कि क्या करना है, इसको बिना दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे डायरेक्टली आइडेंटिटी लिख देना, ठीक है। दैट इज I, है कि नहीं, इनटू A इनवर्स इक्वल टू, चलो यहां अप्लाई करो R1 माइनस 2 टाइम्स R3 करो। R1 यहां पे लिख देता हूं मैं, R1 माइनस 2 टाइम्स R3। R1 क्या है बच्चों आपका इस साइड में, 1 माइनस 2 0, माइनस 2 इंटू R3 क्या है बोलो? R3 है 0 माइनस 2 1, 0 माइनस 2 1, ठीक है। अप्लाई करते हैं, 1 माइनस 2 इंटू 0, 1 माइनस 2 इंटू 0 कितना आएगा? माइनस 2 इंटू 0 0 ही रहेगा, तो माइनस 1 माइनस 0 इट विल बी इक्वल टू, लिख देते हैं 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4 2, 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, तो आ जाएगा आपका आंसर 1 2 माइनस 2। बहुत बड़ा समय आई नो, बट फिर से देखिए 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4 2 हो गया, 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 हो गया, so this will be 1 2 minus 2, next one minus 1 3 0, 0 minus 2 1, therefore I into A inverse equal to, again repeat this, 1 2 minus 2 minus 1 3 0, 0 minus 2 1, that is A inverse जो हमारा है वो है I into anything is that is nothing only, ये आ गया हमारा A inverse 1 2 minus 2 minus 1 3 0, 0 minus 2 1। So this is how we find inverse of a 3x3 matrix। थोड़ा स्टेप्स बढ़ी है, फिर से एक बार समझा रहा हूं मैं सब। देखिए यहाँ पे थोड़ा आराम से पढ़ते, 5 मिनट लगेगा और कोई बात नहीं, बट समझिए उसको। A 3 2 6 1 1 2 2 2 5 हमें दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I, ये हमने पहले लिखा, A की वैल्यू रखी और आइडेंटिटी की वैल्यू रख दी, ओके। A इनवर्स देखो एज इट इज इंट है, तो उसकी बात ही नहीं करूंगा मैं। 3 2 6 1 1 2 2 2 5 स्टेप 1 पे आई है। स्टेप 1 क्या है? A11, फिर से रीड करिए, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट यू हैव रिटन दिस, रीड दिस। A11 को हमें 0 करना है। A11 क्या है? इस पोजीशन को, सॉरी 0 नहीं 1 करना है। A11 को हमें 1 में कन्वर्ट करना है, सो इसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटरचेंज, R1 चेंजेस टू R1 इंटरचेंज विद R2, तो R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज कर दिया तो इधर भी इंटरचेंज कर देंगे, इजी था, सबको समझ गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप पे आते हैं, इन दोनों को 0 करना है, तो 0 करने के लिए क्या टेक्निक बोलिए? जो नंबर है उसका अपोजिट साइन के साथ वही नंबर वापस बोलिए। 3 माइनस 3 इंटू 1, 2 माइनस 2 इंटू 1, ये बोलना है तो ही आएगा। ये पहला सम है, ऐसे 10 सम कराऊंगा मैं आपसे, तो आपको रिपीट करना है मेरे साथ। 3 माइनस 3 इंटू 1, 2 माइनस 2 इंटू 1, तो ये ऐसे रीड करते, देखो 3 का है R2, माइनस 3 इंटू 1, 1 का है R1, देन R3 का है 2 R3, माइनस 2 टाइम्स 1, माइनस 2 टाइम्स R1। तो इस वजह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये तो कैलकुलेशंस है, आपको बताई मैंने, यू कैन अगेन रिवाइंड दिस, पीछे जाके कैसे कैलकुलेशंस है आप चेक कर लो, या फिर ऐसे ही अप्लाई करो। यहाँ पे 3 माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 3 माइनस 1
6 माइनस 3 टू द 6, 6 माइनस 6 0, देखो 0 माइनस 1 0 वही आया। यहाँ पे भी वही अप्लाई करो, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 4 1, इधर भी वही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए। तो कैलकुलेशंस आप देख सकते हो कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशंस करके ये आ जाएगा। नेक्स्ट वन, इस -1 को स्टेप 3, इस -1 को 1 करना था तो हमने R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, R2 चेंजेस टू -1 इंटू R2, तो 0 -1 का 1 हो गया और 0। इधर में 1 -3 था तो उनको हो गया -1 और 3, ठीक है। वही ट्रांसफॉर्मेशंस इधर अप्लाई किए। नेक्स्ट वन, अब इस 1 को 0 करना था, फोर्थ स्टेप, इन दोनों को 0 करना होता है, ये ऑलरेडी 0 था। इसको 0 करने के लिए, इसको 0 करने के लिए हमने लिखा 1 माइनस 1, मतलब R1 माइनस R2, ठीक है। इधर भी वही किया, 0 माइनस 1 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, 0 माइनस 0 0, अप्लाई। नेक्स्ट, इसको 1 करना था, ऑलरेडी 1 था। नेक्स्ट, इसको 0 करना है, 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 मतलब R1 माइनस 2 उधर रह गई इंटू 1 मतलब R3। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको मिल गया ये मैट्रिक्स। इधर आइडेंटिटी आ गया, I इंटू A इनवर्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स X जो हमारा था, I into A inverse is A inverse, thus this is what? Inverse of the given matrix, ठीक है। Come on, note this down. सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, बिकॉज इट्स लाइक अराउंड 40 मिनट्स का वीडियो बन गया है। सो नेक्स्ट वीडियो जो आप देखोगे मेरा, उसमें आपको मैं आगे के और 2 सम्स इस तक के लेंगे, ठीक है। 2 सम्स और मैं कराऊंगा और आपको 3-4 सम्स होमवर्क के लिए दूंगा। अभी अगर आपकी क्यूरियोसिटी है तो आई एम गिविंग यू सम्स, यू कैन नोट डाउन। मैं सम्स लिख के देता हूँ आपको, आप वो सम्स ऑलरेडी फटाफट लिख लीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस सम्स ऑन योर ओन। नहीं आए कोई बात नहीं, मैं सारे वापस करके दूंगा आपको, पर ये होमवर्क नहीं है, इट इज जस्ट ये सेल्फ स्टडी के लिए। अगर आपकी इच्छा है तो यू कैन डू दैट, ठीक है। आई एम राइटिंग द सम्स जो नोट डाउन करके लिख रखे हैं मैंने। एग्जांपल्स, a इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1। नेक्स्ट, a इक्वल टू 1 2 3 1 1 5 2 4 7। A equal to 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3। ये सारे टेक्स्ट बुक के ही सम्स है, ठीक है। एंड A equal to 1 2 3 minus 1 1 2 1 2 4। एक और लास्ट, A equal to 2 0 minus 1, अच्छा हो गया 2 0 minus 1 हो गया ना, अच्छा दिस वन 1 0 1 0 2 3 1 2 1। So these are from textbook only 5 sums, textbook के ही रो ट्रांसफॉर्मेशन वाले सम्स है जो आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है। So we'll solve this 2-3 sums will solve in the next lecture। फिर आप वापस एक बार ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए जो सब आपको नहीं आ रहे। एंड ऑल्सो गाइज, फाइनली प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।